श्री केदार, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएसपी न्यूज हिमालय की आवाज़। मैं हूं आपका मित्र ओम प्रकाश केदार खंडी। जिन महान शख्सियत के सम्मुख में खड़ा हूं, ये किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, मगर आज एक बेहतरीन जो कांग्रेस कमेटी देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के द्वारा नवनियुक्त हुए हैं हमारे श्रीमान श्री आलोक बगवड़ी जी, जिनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मनरेगा से कांग्रेस के हिसाब से नवाजा गया है। मैं आदरणीय श्रीमान श्री बगवड़ी जी को सबसे पहले हार्दिक दिल से धन्यवाद दूंगा, कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में। श्रीमान श्री देवभूमि उत्तराखंड में और बीएसपी न्यूज हिमालय की आवाज़ में और घर की इस घरेलू धरती में आपका दिल से स्वागत है। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप जो है कि प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आज हमारे तमाम देवभूमि उत्तराखंड को मनरेगा के हिसाब से सेवाएं देंगी, कैसा महसूस कर रहे हो? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि जैसे राहुल गांधी की प्रेरणा है, उनके माध्यम से उसके हिसाब से ये कार्य और तेज़ी से प्रगति को ले आया जाए और हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जिनके माध्यम से हमें वरिष्ठ वो बनाया गया है, उपाध्याय बनाया गया, उनको भी तहे दिल से हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एक्चुअली श्रीमान, एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है, मनरेगा कांग्रेस कमेटी ही इसका गठन किया गया है, कांग्रेस सरकार सेंट्रल नहीं इनको एक योजना पे कार्य पहले से ही कर रहे हैं और वो योजना पहले से ही महात्मा गांधी जी के नाम पे थी। इस पर हम जनमानस तमाम जानना चाहेगा इस बात के लिए कि मनरेगा कांग्रेस कमेटी का जो ये बिंदु है, इसको किस प्रकार से प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा? क्या कुछ नया सुनने में आ रहा है जो कांग्रेस के रूप में ही उभर के आ रहा है? कांग्रेस के रूप में ये सुनने उभरने का कारण ये है कि जिस हिसाब से मतलब मनरेगा में जिस हिसाब से काम दिया जा रहा था, वो सारे काम रोक दिए गए हैं। इसको ये देखते हुए कि इसको हम फिर नए सिरे से चालू किया जाए और जिससे ग्रामीण लोगों को, शहरी लोगों को रोजगार। बहुत ही सुंदर विचार श्रीमान श्री बगवड़ी जी ने अपनी बातों को रखा है और समय का भी अभाव रहेगा। और साथ में मैं अभी हमारे सम्मुख खड़े हैं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अवतार सिंह नेगी जी, जो यूनियन ट्रेड के संस्थापक भी हैं। तमाम मजदूर जन केदार घाटी के जनमानस में बड़ी चर्चाएं और बड़ा प्यार रहता है, क्योंकि रोजगार और तमाम स्वरोजगार की बात करते हैं। आज का इस महत्वपूर्ण चर्चा का विषय कि आगे कांग्रेस किस प्रकार कार्य करेगी प्रदेश के अंदर या जिले के अंदर, जिससे लोगों का विश्वास कांग्रेस पे बना रहे और इस सत्र में विजय प्राप्त कर सके। जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। और आज के खासकर इस परिप्रेक्ष्य में कि माननीय श्री आलोक बगवाड़ी जी को कांग्रेस की प्रदेश हाईकमान ने जिस प्रकार के दायित्व से नवाजा गया, वो बहुत ही सराहनीय की योग्य है, सराहनीय कदम है और पार्टी को मजबूत करने का एक जो है एक बहुत ही बड़ा अवसर है कि क्षेत्र में केदार घाटी में केदारनाथ विधानसभा से लेकर के और पूरे देश तक ये अलग जगाने का जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर इनको नवाजा गया। इसके लिए मैं प्रदेश के आला कमान का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और माननीय बगवाड़ी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक ऐसी राष्ट्रीय नीति जो माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशन में लागू हुई थी और यूपीए 2 की गवर्नमेंट के दौरान इस कानून को लागू किया गया था। और जो भारत ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए और सशक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा का गठन किया है। और वो मनरेगा कानून लोगों के लिए रोजी रोटी और आजीविका का जो साधन बना है, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है उसने उस पर एक प्रकार का अंकुश सा लगा दिया है, जिसको कि कांग्रेस संगठन, कांग्रेस की प्रदेश और राष्ट्रीय मनरेगा कांग्रेस खासकर इसको जो है बुलंद करेगी और इस कानून को पस्त होने नहीं देगी और देश को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए मनरेगा को आगे चलाने के लिए जन जन तक पहुंचाया जाएगा इस मिशन को। और इस मिशन की जो बागडोर आलोक बगवाड़ी जी को दी गई है, हम उनका प्रदेश कार्य समिति का भी आभार प्रकट करते हैं और आपको बगवाड़ी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। शुभकामनाओं के साथ में केदार बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य की जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप उसमें खूब आगे तरक्की करें और आपको सफलता हासिल हो। क्या लगता है नेगी जी, इस सत्र में कांग्रेस तमाम घाटी में
अपने हाथ को और ज़्यादा बुलंद कर पाएगी कि जिससे कांग्रेस इस सत्र में ये जो आगामी चुनाव है इसमें अपने युवा नेता को राष्ट्र में बिठा सके मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, ये सब चीज़ें आला कमान पे डिपेंड करता है। कांग्रेस के आला कमान में जो लोग बैठे हैं उनकी नज़र प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर रहती है और उनको जिस योग्य जो लगता है उससे वो नवाजते हैं। किसको विधायक का टिकट देते हैं, किसको सांसद का देते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी देते हैं, वो सब आला कमान की दृष्टि में होता है। वो हम जैसे ब्लॉक अध्यक्ष छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है। लेकिन इतना सत्य है कि कांग्रेस एक अगाध समुद्र के समान बड़ी पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया और इस देश को गुलामी की बेड़ियों से निकाल करके सशक्त किया, मजबूत किया और खड़ा किया। और इस देश को खड़ा करके जहाँ जिस स्थिति में पिछले 10 साल पहले तक खड़ा किया था और 10 साल के दरमियान और उससे पहले के शासनकाल को लोग भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और सच और झूठ की जो सरकार का जो फासला है, जो वर्तमान में देश में जिस तरह का दमन चक्र चल रहा है, वो सब चीज़ें जनता के सम्मुख हैं। विपक्षी खेमे के जो नेता हैं उन सभी नेताओं को सरकार बंद कर रही है, उन पे आरोप लगा रही है, उन पे विभिन्न प्रकार के दोषारोपण करके उनको जेलों की सलाखों तक पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, इस प्रकार की राजनीति का पटाक्षेप होगा। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर देश के सामने पर कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस निश्चित तौर पर सशक्त होकर के आगे आएगी। खासकर हम केदार घाटी की एक अंतिम सवालों पर चर्चा रहेगा हमारा नेगी जी से। ब्लॉक अध्यक्ष होने के रूप में आप कितना संतुष्ट हैं कि केदार घाटी में जो घोड़े खच्चरों का मार्ग है या इंसानी मार्ग है, यात्रा काल का मार्ग है, मुख्य पड़ाव है, उन तमाम चीज़ों में कितने संतुष्ट हैं कि उनके कार्य जो वर्तमान सरकार कर रही है उससे कितने खुश हैं आप कि जिससे कि आने वाले तमाम यात्राओं आने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ पर सुविधा मिल पाएगी या नहीं? देखिए साहब, केदारनाथ विश्व प्रसिद्ध धाम है और पूरे देश के तीर्थयात्री, आस्थावान तीर्थयात्री अपनी आस्था और विश्वास के साथ में केदारनाथ में आते हैं। वो यहाँ पर जिन विषमताओं का, जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वो सरकार की विफलता का प्रश्न है। सरकार जब विफल रहती है कामों को न करने में और विकास कार्यों की तरफ जब सरकार का ध्यान नहीं रहता है तो तब वो दुर्दशाएं देखने को मिलती हैं। विगत वर्षों हमने जो देखा है, लगातार 10 सालों से केदारनाथ में अंधाधुंध जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसके कारण जो बैड इफेक्ट वहाँ पर आ रहा है, अंधाधुंध जो सामग्री की सप्लाई हो रही है, कौन लोग उस सप्लाई को कर रहे हैं और कितने घोड़े एक दिन में उस सामग्री की ढुलान पर लगते हैं, जिस कारण से तीर्थयात्री जो पैदल चलने वाला होता है या घोड़े पर सवारी करने वाला होता है वो माल के घोड़ों से टकराते हुए जाता है। तो मुख्य रूप से जो ये मालवाहक घोड़े जो अंधाधुंध लोहा और सीमेंट और तमाम निर्माण सामग्री केदारनाथ में पहुंचाई जा रही है, एक सीमित दायरे में जो केदारनाथ का क्षेत्रफल है और उसमें असीमित जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, एक दिन निश्चित तौर पर उसके दूरगामी परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक दलगत राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूं, तो निश्चित तौर पर मैं जो भी कहूँगा वो सब भाजपा के विरोध में ही होगा। लेकिन वो भाजपा के विरोध में नहीं है, मैं सच के सवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। केदार बाबा के अंदर जिस तरह का खुर्द बुर्द कर दिया गया है, केदार के अस्तित्व को मिटाने का जो काम किया जा रहा है, इस अनाधुन निर्माण से हो रहा है। इतना नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर केदार बाबा को एकाकी भगवान है, वो भगवान केदार बाबा जो है शांति प्रिय देवता है और वो सबके इष्ट हैं। उनके अंदर इतना कोलाहल और इतना ध्वनि प्रदूषण, इतना जिस तरह से जलजला पैदा कर दिया है, उसके खामियाजा भुगतने ही पड़ेंगे। उस पर सबका ध्यान है, मोदी जी की वही गारंटी है। और नीचे पैदल रास्ते पे क्या हो रहा है और हेलीकॉप्टर जो अंधाधुंध तादाद में जो उड़ रहे हैं उनसे कितना हमारा वहाँ पर जो है पॉल्यूशन हो रहा है, वो सब चीज़ें देखने लायक हैं। आने वाले दिनों में एक और बड़ा जलजला वहाँ पर आएगा, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। और जो जो आमूलचूल चीज़ें हैं, जो मतलब धरातली चीज़ें हैं, जैसे रोजगार का सवाल है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। छोटी झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ बिखाड़ करके सब समाप्त किया जा रहा है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा